कक्षा 10 का प्रश्नावली 14.1 का फर्स्ट देखेंगे कि इसमें माध्य कैसे निकल आता है, माध्य कैसे निकल आता है, बहुलक कैसे निकल आता है। पहले वो पढ़ना है इसमें माध्य। तो कहने मतलब एक ना क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा है कि एक ऐसा कोई गांव है चाहे नगर है, वहां क्या किया गया है, 20 घरों में पेड़ लगे हुए, उस पेड़ों की संख्या दिया हुआ है। तो क्या आंकड़ा एकत्रित किया गया है। जैसे में देखिए यहाँ पे हमको आंकड़ा दिया हुआ है, वो आंकड़ा कैसे कैसे है, पौधों की संख्या, यानी कि पौधों की कितना है, तो है 20, यानी कि कितना चलेगा, पहला हमारा 0 से लेकर के 20, ऐसे करके 2 का अंतराल में फिर 2 से हो जाएगा 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, ये मेरा क्या है, पौधों की संख्या है। जबकि जो 20 घर है और किस किस घर में कितना कितना पौधा लगा हुआ है, वो हमको दिया हुआ है कि 0 से अगर 2 के बीच में कितने पौधा लगा हुआ है, तो 1, 2 से 4 के बीच में कितना है, 2, फिर 4 से 6 के बीच में 1, फिर 5, 6, 2, 3। देखिए कि एक घर यानी कि एक मोहल्ला में 20 घर है, 20 घरों में जो पेड़ लगाए गए हैं, उस पेड़ लगाए गए जो संख्या क्या दिया हुआ है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ऐसे 14 तक ये दिया हुआ है। ठीक है, जब 14 तक दिया हुआ है, अब इसमें क्या करना है, जबकि हमारा घरों की जो संख्या है एफ आई वो दिया हुआ है, कितना कितना, वो मेरा दिया हुआ कितना, पहला 0 से 2 के बीच क्या था, देखिए ये मेरा बारंबारता हो गया। कहने का मतलब 0 से 2 के बीच में कितना संख्या बार आ सकता है, तो कितना है, एक बार है। फिर 2 से 4 के बीच में 2 बार है, 4 से 6 के बीच में एक बार है, फिर 6 से 8 के बीच में 5, 8 से 10 के बीच में 6, 6 से 10 के बीच 10 से 12 के बीच में 6, 2, और 12 से 14 के बीच में 3 दिए हुआ है। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका माध्य। अब माध्य निकालने के लिए कई विधियां हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं कि माध्य का 3 विधि है। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि, तीसरा होता है पग विचलन विधि। अब तीनों में जो विधि आपको आसान लगे, सुधा लगे, उसको बना सकते हैं। तो देखिए हम पर निकालेंगे किससे, हम जो माध्य निकालेंगे वो निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से। हम जो माध्य निकालेंगे किस निकालेंगे, प्रत्यक्ष विधि से। इसका होता है क्या, एक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा एन। ठीक है, जब मैंने पूरा इस वीडियो में समझाया तो मैंने पिछली वीडियो में सब डाल चुका हूँ बना करके कि एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है और एन क्या है। तो देखो समझ लीजिए, एक्स आई में क्या, कुल जो घरों संख्या है यानी कि बारंबारता होता है। एक्स आई जो होता है वो होता है वर्ग चिन्ह, यानी कि जो घर दिए हुआ 0 से 2 के बीच में, इस दोनों को जोड़ करके 200 भाग देकर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वर्ग चिन्ह निकलेगा, यानी कि वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह पर निकालना पड़ेगा। जब वर्ग चिन्ह निकल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स दोनों का आपस में गुना करना पड़ेगा, तो अंत में ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमको एफ आई को एक्स आई के साथ गुना करना पड़ेगा। ठीक, बच गया मेरा एन। एन क्या होगा, एन जो घर जो संख्या है टोटल वही होगा एन का मान। एन का मान मेरा कितना है, क्वेश्चन में कह रहा है 20, ये 20 नहीं होगा। देखिए 1 2 3 4 5 9 6 15 2 17 3 20। एन का वैल्यू कितना हो गया मेरा, 20 हो गया। अब हमको निकालना है मेन यहाँ पे एक्स आई और एफ आई। तो एफ आई के लिए पहले चाहिए क्या, हमको एक्स आई चाहिए। अब एक्स आई क्या ऐसे निकलेगा, देखिए एक्स आई वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बाई 2। इससे फॉर्मूला निकलता है, यानी कहने का मतलब इसमें 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 2 को जोड़े तो चाहे बात एक ही है। देखिए 2 और 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरा,
2 हो जाएगा। 2 से भाग अगर देंगे, देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो कितना होगा मेरा, 1 हो जाएगा। फिर 2 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये, 3। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जितना दिया हुआ है क्या हम उतना बार इसको जोड़ने जाएंगे, जोड़ करके भाग करने जाएंगे? उससे आसान तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। एक तो देखिए इसको जोड़ने के लिए 3 तरीके हैं। पहला क्या है, देखिए दोनों के बीच में गैप कितना, अंतर कितना है, तो दोनों के बीच का अंतर 2 है। तो दूसरा बात क्या है कि इसमें हम 0 और 2 के बीच में किस चीज को छोड़ रहे हैं, 1 को छोड़ रहे हैं, 1 हो जाएगा। फिर 4 और 2 के बीच किस छोड़ रहे हैं, 3 को छोड़ रहे हैं, तो 3 हो जाएगा। 4 और 6 के बीच कितना छोड़ रहे हैं, हम 5 को छोड़ रहे हैं, तो हमारा इसका हो जाएगा कितना, 5। फिर 6 और 8 के बीच में कितना हो जाएगा, 7। 8 और 9 10 के बीच में कितना हो जाएगा मेरा, 9। 10 और 12 के बीच में 11। 12 और 14 के बीच में 13। हम यही मिस कर रहे हैं। या एक और तरीका क्या है, अब यहाँ देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का है। एक ये आधा क्वेश्चन हो गया मेरा, 2 का है। तो पहले तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग करके 1 आया है, अंतर मेरा 2 है। तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 9 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। यानी कि इसको जोड़ने के लिए कई विधियां है। पहले देखिए क्या कीजिए, इस दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालने में देखिए कितना का अंतर है, उसको 2 से भाग दीजिए और दोनों चीजों को भाग करने के बाद समय 2 उतना अंतर को जोड़ दीजिए इसमें, ये हमारा कुल माना जाएगा। अब हमको निकालना है क्या चीज, एक्स आई और एफ आई। एक को 1 के साथ गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 3 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 को 5 के साथ गुना करेंगे तो फिर 5 हो जाएगा। 5 को 7 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35। 6 को 9 से करेंगे तो 9 छक 54। 2 को 11 से करेंगे तो 22। 3 से 13 करेंगे तो 39। ठीक है, क्या ये आपस में गुना कर दी सबको। अब इस सबको जोड़ दीजिए, अब सबको जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, एफ आई एक्स निकलना है ना, तो गुना तो कर दिया, सबको जोड़े कितना टोटल माना है इसका। तो देखिए 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 7 30, 2 32 के 2 हाथ में 3, 3 3 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 162। फिर से एक बार जोड़ लीजिए, 5 1 6, 6 1 7, 5 12, 10 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 7 30 और 2 32 के 3, 3 5 8, 8 2 10, 10 3 13 और 3 16। कुल मान कितना हो गया, 162 हो गया। अब हमको मान निकालना है, इससे हम रख देंगे फॉर्मूला पे। एक सौ का मान कितना, टोटल मान कितना आ गया मेरा, 162। तो 162 एन का वैल्यू कितना है मेरा, एन का वैल्यू मेरा 20 है, तो यहाँ 20 रखेंगे, हो गया। अब हम क्या करें, इससे भाग दे देंगे। देखिए भाग देना है, इसको आसान बनाइए, क्या हो जाएगा, हम इसको क्या चीज लिख सकते हैं, 160 बट्टा 2 गुने 10 क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब देखिए इसको 2 से काट दीजिए पूरे को, 2 8 16, 2 कम 2 कट गया। अब इसको गुना कीजिए, कितना होगा, 81 बट्टा 10। अब इसको भाग करेंगे, क्या होगा मेरा, देखिए नीचे जितना जीरो वो दिया हुआ है, ऊपर दाहिनी साइड से बैठा दीजिए। 1 जीरो है तो दाहिनी साइड से कितना हो जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। 8.1 इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। कितना आ जाएगा मेरा, 8.1 माध्य जाएगा। देखिए ये क्या कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये सब तरीका है कि देखिए अगर हम चाहे तो ऐसे भाग दे सकते हैं, तो 20 8 16, 10 देंगे 20 आएगा, 20 से कम 20 ऐसे भी कट जाएगा। लेकिन हम क्या कि इसको 2 गुने 10 लिखेंगे तो 20 हो जाएगा मेरा, और 2 से काटेंगे तो मेरा 81 से कट जाएगा। अब 81 को 10 से भाग करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 8.1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें बोला आप जो विधि से बनाना चाहे उससे बना सकते हैं। फर्स्ट मेरा क्या है, प्रत्यक्ष विधि है, जिसके लिए फॉर्मूला ये होता है। दूसरा कल्पित विधि, उसके लिए होता है, दूसरा होता है। तीसरा होता है प्रविचलन, उसका अलग होता है। जैसे से बोला जाए उस सब पे हम बना देंगे। ठीक है, चलिए इसको देखिए, अगला 2 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए अब 2 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, 2 नंबर कर रहा है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यानी कि किसी की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में क्या है, 50 मजदूरों का जो मजदूरी है उसका बंटन के तरह विचार करने के बाद बनाया गया। देखिए पहला क्या है, दैनिक मजदूरी रुपये में, दूसरा श्रमिकों की संख्या।
तुम क्या लिखेगे 2 नंबर के लिए? पहला हमारा आ जाएगा दैनिक मजदूरी। दैनिक, एक ही हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा हमारा श्रमिकों की संख्या। ठीक है। अब हमारे देखिए दैनिक मजदूरी क्या है, 120। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि किसी फैक्ट्री में 50 मजदूर है। उस 50 मजदूरों का जो मजदूरी है उस मजदूरी का एक बंटन सारणी में बनाते हुए बोला गया है कि उसका माध्य निकालिए कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना के आसपास में मिल सकता है पैसा। वो मजदूरी ग्रुप में कितना मिल सकता है प्रत्येक व्यक्ति को। तो इसके लिए क्या है, उसने मजदूरों से क्या दिया है, 100 से 120 के बीच में कितना, यानी कि जो उसका दैनिक मजदूरी पर डे का जो मजदूरी इनकम है वो कितना है, 100 से 120 के बीच में क्या गो श्रमिक है, क्या गो मजदूर है। तो देखिए 100 से 120 में 12 मजदूर है, 120 से 140 के बीच में 14 मजदूर है, 140 से 160 के बीच में 8 मजदूर है, उसका 160 से 180 के बीच में 6 मजदूर है, और 80 से 200 के बीच में 10 मजदूर है। ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य हम देखिए बता चुके हैं, माध्य कोई भी एक विधि से बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले माध्य निकालने के पहले हमको क्या चाहिए, हमको फॉर्मूला में माध्य के लिए क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई के साथ एक्स आई बट्टा एन चाहिए। तो हमको तो एन यहाँ से मिल रहा है कितना, कितना 50 है, क्योंकि 50 श्रमिक ही है, यानी कि मजदूर है। मजदूरी करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 50 ही हैं। आप ऐसे इसको काउंट भी करिएगा तो 50 ही आएगा। देखिए 12 14 26, 26 8 34 6 40 50। ठीक है। लेकिन हमारा एक्स तो एफ निकल गया, एक्स नहीं है। एक्स कहां से आएगा, मेरा वर्ग चिन्ह होगा, जो दोनों को जोड़कर भाग देंगे सो हो जाएगा। दूसरा बात, अब आप करेंगे वर्ग चिन्ह, जो आप फॉर्मूला यहाँ लिखे हुए हैं उसका लास्ट में मेरा आएगा एफ आई और एक्स आई। ठीक है। तो ध्यान देखिए हम क्या बोले हैं कि इस दोनों के बीच का गैप देखिए, जितना अंतर है उतना उसमें जोड़ते चले जाइए। यानी कि 100 120 के बीच में कितना गैप है, 20 का गैप है। 20 का गैप है तो 20 को जब हम आधा करेंगे तो कितना होगा, ये मेरा 10 होगा। इस 10 को 100 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा मेरा 110। अब 110 देखिए, 110 हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए 110 हो गया, उसके बाद कितना का अंतर है, 20 का अंतर है मेरा। तो इसमें 110 में 20 जोड़ते रह जाएंगे, कितना हो जाएगा, अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 130, 150, 170, 190, 1 2 3 4 5 3 2 5। ठीक है। या आप इसको दोनों जोड़कर भाग दीजिएगा, वही आएगा। जैसे 120 और 100 120 जोड़ेंगे तो कितना, 220। 220 को आधा करेंगे तो 110। सेम उसी तरह 120 140 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 260। जब 260 का आधा करेंगे तो 130 ही आएगा। ठीक है। यानी कि हम उसको जोड़ करके आधा करें, उससे बेहतर हमारा क्या है, इस दोनों को अंतर निकाल लेंगे। पहले वाला में क्या है, अंतर निकालने के बाद उसको 2 से भाग कर देंगे, 100 हो जाएगा मेरा 10। यानी जितना होगा, यानी कि अंतर निकालने के बाद 2 से भाग करेंगे, भाग करने के बाद पहले वाले जो निचली सीमा है उसमें उसको ऐड कर देंगे। क्या किए, पहले इसका 20 का अंतर है दोनों के बीच में, 2 से भाग दिए, 10 आया मेरा। अब 10 को क्या किए हैं, पहले वाला में जोड़ दिए, तो 10 में 10 जोड़े तो कितना हो जाएगा मेरा, 120 110 हो जाएगा। 120 में 10 जोड़े तो 130 हो जाएगा। 140 में 10 जोड़े तो 150 हो जाएगा। या दोनों के बीच का गैप कितना का है, 20 का है। तो 20 का जब गैप है तो दोनों जोड़ करके भाग करें तो 110 ही आएगा। उसके बाद सब में आंख मिल 20 जोड़ते रह जाइए, पूरा मान आ जाएगा मेरा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या, एक्स और एफ दोनों निकल गया। आप आपस में गुना कर दीजिए इसको। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 11 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 11 कितना होगा, 121 132।
दो, दो बाई एक तीन, एक एक को यानी कि 0 गुना करेंगे तो मेरा यही होगा, क्योंकि 11 दूना 22 के दो हाथ में दो, 11 का 11 दो 13। तो इसको आप आसान से ट्रिक में गुना कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है 12 गुने 11, यही ना। तो क्या कीजिए, पहले वाले ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 2 का 2 रख दीजिए, उसके अगले स्टेप में दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 1 3 और लास्ट में 1 का 1, ऐसा ही है। तो 1 2 3 का भी इसका भी कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 2, 1 2 3, फिर 2, फिर 1, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए आसान पड़ता है। कितना हो गया मेरा, 1320 हो गया। फिर 14 13 गुना करेंगे, देखिए 13 चौके 52 के दो हाथ में 5, 13 के 13 और 5 18, एक जीरो तो जीरो बैठा दिए, यानी कि 13 के बराबर है 4 बार 13 चौके 52 के दो हाथ में 5, 13 के 13 5 18। फिर इसी तरह 8 करेंगे तो 15 8 120 यानी कि 1200, 17 6 102, कितना हो जाएगा, 102 यानी कि 1020, 19 गुने 10 करेंगे कितना हो जाएगा, ये तो 1900 हो जाएगा। अब इस सब को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐड करने के बाद इस 50 से भाग कर देंगे उसमें, तो देखिए 0 का मेरा 0 हो जाएगा, 2 2 4 4 4 2 6 तो 6 हो जाएगा, 3 8 11 11 2 13 13 2 15 15, और सॉरी सॉरी सॉरी, 3 8 3 11 11 2 13 13 9 13 7 20, 13 7 20 दो 22 के दो हाथ में 2, 3 4 5 6 7, यानी कितना आ जाएगा मेरा टोटल मान इसका, 7260। एक और जोड़ लीजिए, 0 2 2 4 दो दो 4 6 हो जाएगा, 8 3 11 2 13 13 13 13 9 19 3 22 के दो हाथ में 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, यानी कि 72,260 आ गया। हमारा एन कितना है, 50 पता है हमको। अब हमको क्या करना है, इसको माद निकालना है। तो माद के लिए फॉर्मूला ये होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एक एफ एक्स, एफ एक्स मान कितना आ गया मेरा, 7260 आ गया। क्या करेंगे इसको, 7260 डिवाइड बाई 50, डिवाइड बाई 50, ठीक है, इतना आ गया मेरा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। काटने के बाद चाहे देखिए इसको हम अलग कीजिए, आसान रहेगा मेरा, 7260 गुना 5 गुने 10, काटेंगे तो 5 कम 5 2 हो जाएगा 22, 5 चौके 20, 50 25 5 दूना 10, यानी कि ये मेरा कट के कितना आ गया, 1452 बटा 10। जब हम इसको 10 से भाग करेंगे, ये मेरा देखिए एक जीरो नीचे है, तो ऊपर क्या है, दाहिने से एक अंक को दशमलव दे दीजिए, 5.2, इसका क्या आ जाएगा, टोटल मादा आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करिएगा, देखिए कुछ नहीं, पहले हम 50 को क्या लिखेंगे, 10 को 5 लिखेंगे, 5 से 5 काट देंगे, जितना आएगा उस 10 से हम क्या करें, भाग करेंगे। अब देखिए इसको भी काटने जाए तो मैं क्या क्या कुछ मेरा लंबा पड़ जाएगा, इससे बढ़िया है इस जो 10 के बाद देखिए इसमें क्या अंक का जीरो है, एक अंक के बाद एक जीरो है, एक ऊपर भाग करना है हमको, एक दाहिने से एक अंक के बाद एक दशमलव दे सकते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करना कुछ नहीं, मेन मेरा लोचा यहाँ पे वर्क चिन्ह का है, वर्क चिन्ह निकाल लेंगे, यहाँ से वर्क चिन्ह जब निकाल लेंगे आपस दोनों गुना करके ऐड कर देंगे, उस ऐड जो ऐड किए जो जोड़े उसको टोटल में हम टोटल जो श्रमिकों संख्या है उससे भाग कर देंगे, तो औसतन प्रत्येक व्यक्ति को 145 रुपया 20 पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा, औसतन प्रत्येक व्यक्ति कितना मिलेगा, 145 रुपया 20 पैसा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों को दैनिक जेब खर्चा दर्शाया गया है, यानी कि एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में जो बच्चे हैं उस बच्चों क्या है, प्रत्येक दिन जो खर्च है वो दिया गया कितना, मात्र जेब खर्च 18 रुपए दिया है। तो जो सारणी बना उस सारणी में जो एफ की जो बराबरता है, एफ जो लुप्त है, उस लुप्त संख्या का मान ज्ञात करना है कितना कितना है, यानी कि कहने का मतलब इसमें हमको क्या किया, अभी तक हम लोग माध्य निकाला, हम लोग टोटल वैल्यू दिया था, हम लोग क्या निकाले, माध्य निकाले हैं। अब हमको सब मान में से क्या किया है, सब वैल्यू दिए है, उस बीच में से कोई एक को क्या किया है, खत्म कर दिया गया, उसकी जगह पे टोटल जो माध्य है, यानी कि एक दिन जो खर्चा है वो दिए हुआ है हमको, तो एक दिन खर्चा कितना है हमारा, 18 दिए हुआ है। तो हमारा देखिए पहले क्या है, जेब भत्ता कितना है, दैनिक जेब भत्ता
देखिए 3 नंबर में क्या है कि एक मोहल्ले के जो बच्चों का जो कुछ बच्चे होते हैं उस बच्चों का क्या है, प्रत्येक दिन का जो खर्चा दिए हुए कितना 18 रुपये माध्यमिक रूप में। उस बच्चे का, अरे कहाँ गया रे, तो छुट्टी हो गया। देखिए 3 नंबर में क्या है कि एक मोहल्ले के बच्चों जो संख्या है वो दर्शाया गया कितना है, कुल जो बच्चों की संख्या कितना है मेरा, तो 7 6 13 13 26, 26 4 30 5 35 35 5 40 40 और 4 44। देखिए क्या किया गया है 3 नंबर में, हमको बच्चों का जेब जो खर्चा दिया गया है 18 रुपया, जो माध्यमिक रूप में हमको दिया है कितना 18 रुपया। और उसमें जो बच्चों की संख्या है जिस जिस बच्चों को जितना कितना मिला है उस सबको संख्या दिए हुए हमारे पास। देखिए 11 और 13 पे पाने वाले बच्चों की संख्या कितना है 7, 13 से 15 पाने में 6 है, 15 से 17 के बीच में 9 है, 17 से 19 के बीच में 13 है, लेकिन 19 और 21 के बीच में जो पाने वाले बच्चों की संख्या है वो पता किसी को नहीं है। इसी का मान हमको बताना है कितना होगा, जो कि 21 23 पता है 5 है, 23 25 4 है। हमको जो लुप्त संख्या जो गायब है इसी का मान निकलना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर एन का वैल्यू निकाले, एन का मान कितना होगा मेरा, देखिए 5 4 9, 9 18, 18 6 24, 24 6 30 31 13 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44, 13 13 7 17 26, 26 4 30 5 35 35 5 40 4 44, यानी टोटल कितना हो जाएगा इनका मान 44 प्लस एफ। इस एफ को जोड़ना पड़ेगा हमको एन के लिए टोटल मान। अब इतना आ गया, हमको निकालना है क्या, वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या आ गया 11 13 दिए हुए, 11 13 कितना हो जाएगा 24, 24 को आधा करेंगे तो हमारा 12। ठीक है, दूसरा बात हम कह रहे थे बताए हुए इसको, दोनों के बीच का गैप का अंतर कितना है 2 का है, तो हमको 11 13 बजे क्या छूट रहा है 12 छूट रहा है, फिर 13 14 बजे क्या छूट रहा है मेरा 14 छूट रहा है, तो 14 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, 14 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद 18 हो जाएगा। ठीक है, या इसी को हम क्या बना है कि दोनों भाग कर जोड़ के भाग करेंगे 2 से तो कितना 12 आएगा, दोनों गैप 2 है, 2 जोड़ेंगे तो 12 14 14 16 16 2 18, 18 के बाद क्या आ जाएगा मेरा 20, 20 का क्या आ जाएगा 22, 22 के बाद क्या आ जाएगा मेरा 24। अब अंत में देख लीजिए 25 23 कितना आ जाएगा 25 20 45 में 48 का दिया हो जाएगा 24। अब हमको क्या निकालना है, एक्स आई निकल गया मेरा, हमको निकालना है ए फॉर एक्स आई का। ठीक है, ए फॉर एक्स आई का मान निकालेंगे तब जाके हम माथ पे हम जो कैलकुलेशन कर करके हम एफ का मान निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकलेगा ये। तो देखिए 12 में 7 से गुना करें कितना हो जाएगा 12 7 84, 14 में 6 से गुना करें कितना हो जाएगा 14 6 84, 16 9 144, 18 13 गुना करना है, देखिए अब तो 18 30 54 के 4 हाथ में 5, 18 कम 18 5 23, 234, 20 को एफ से गुना करें कितना हो जाएगा मेरा 20 एफ हो जाएगा, 22 को 5 से गुना करेंगे तो 22 पंच 110 होता है, यह 110 हो जाएगा, 24 4 से गुना करेंगे 24 चौका 96 हो जाता है, 96 हो जाएगा मेरा, सब गुना कर दिए। अब इसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो इसको हम जब जोड़ेंगे कितना आएगा मेरा 4 4 8 4 12 4 16 16 6 22 के 2 हाथ में 2, 8 8 16 16 4 22, सॉरी 8 8 16 16 4 20 3 23 23 23 1 24 24 और 9 24 6 30 3 33 और हाथ में का 2 35, ये 5 हाथ में 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7,
कितना आ गया मेरा 752। एक और देखिए, 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22 के दो हाथ में दो, दो 9 2 11 12 12 2 14 14 3 17 17 4 21 21 21 21 8 29 29 8 37 गड़बड़ा गया ना। 4 4 8 4 12 12 4 16 16 6 22 के दो हाथ में दो, 8 8 16 16 4 20 20 3 23 23 23 1 24 24 24 36 3 33 33 2 35। कैसे हो रहा है? 12 4 16, 16 6 22 के दो हाथ में दो, 9 2 11 11 1 12 12 3 15 15 4 19 19 और 16 35। सही है। देखिए, सब क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो 4 4 8 8 4 12 4 16 16 6 22 के दो हाथ में दो, 8 8 16 16 4 20 20 3 23 23 23 1 24 24 और 9 24 36 3 33 33 और हाथ में का दो 35 के पांच हाथ में तीन, 3 1 4 4 4 और दो 6 6 1 7 707 आ गया मेरा ये। और अंत में क्या बचे हमारा प्लस का 20F। ठीक है, हमारा ये मान निकल गया। इसका मान निकालना क्या है, एफ का मान निकालना है। तो माध्य बराबर क्या लिखेंगे हम, एक्स बराबर 752 प्लस 20F डिवाइडेड बाई 44 प्लस एफ वैल्यू। हो गया। हमारा एक मान कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। चलिए इधर देखते हैं हम, तो क्या आ जाएगा मेरा 18 बराबर 752 प्लस 20F बटा 44 प्लस 20, सॉरी 44 प्लस एफ। इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 44 को 18 से गुना करेंगे तो होगा 18 चौका 72 के दो हाथ में 7, 18 चौका 72 7 79 792। देखिए 18 चौका 72 का दो हाथ में 7, 18 3 72 का 72 7 कितना हो जाएगा, 72 7 79 हो गया। अब गुना करेंगे तो कितना देगा, प्लस 18F बराबर 752 प्लस 20F। अब देखिए, जिसका जो मिल रहा है उसको एक साइड लेकर चले आएंगे। इसका जात इसके साथ मिल रहा है तो 752 सॉरी 792 माइनस 752 बराबर, इधर प्लस कितना है 20 है ही वहीं पे, 20 माइनस ये 18 प्लस में देने का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा 18F। देखिए घटाएंगे 2 का 0 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये 7 खत्म, 40 हो गया, कितना बराबर 2 बराबर आ गया F बराबर। लेकिन 20 से 18 कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 से काटेंगे तो कितना देगा मेरा 20 हो जाएगा। इसलिए F का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 20 होगा, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पे जो 19 और 21 के बीच जो बच्चे उसको कितना मिलेगा, कितना संख्या है उसमें, 20 संख्या है। जो कितना मिलेगा 19 से 21 मिलने वाला वो संख्या है। ठीक है, और इसका मध्य कितना वो दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। देखिए पहले हम क्या किएगा इसमें कि जो पूरा हमको भत्ता दिया हुआ है, जेब खर्चा दिया हुआ है, बच्चों संख्या दिया हुआ है, कि टोटल संख्या कितना हमको ये पता नहीं है। ये जो संख्या है हमको पता नहीं है कितना बच्चा है, लेकिन उसमें क्या किया गया है, बोला गया है कि 11 13 के बच्चों 7 बच्चे हैं, 13 15 के बच्चों 6 बच्चे हैं, इसी प्रकार 25 23 के बच्चों कितना है, 4 बच्चे हैं। तो बीच में जो गायब है 19 से 21 पाने वाले बच्चों की संख्या, वो कितना पता किसी को नहीं है। लेकिन इस सबों का जोड़ करके प्रत्येक बच्चों का प्रत्येक दिन का जो लागत जो खर्चा है वो हमको दिया है कितना, 18 दिए हुआ है। तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, सबको माध्य जैसे निकालते हैं उसी तरह माध्य निकाल करके हम पूरा बना सकते हैं। इसको दिया हुआ है मेरा, इसको देखिए यहाँ पे क्या किया है, सबको पढ़ के इसको जोड़े हैं, 44 है प्लस एफ हो गया, तो इसका एन का मान हो गया मेरा। दूसरा इस दो पूरा को जोड़ेंगे तो मेरा आ गया 752 प्लस 20 रहेगा तो 20 एफ करेंगे, हो गया। सबको जोड़े तो कितना आ गया मेरा 752 प्लस 20 हो गया मेरा। उसके बाद अब भाग देखिए, अब क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे तो क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स होता है, पूरा कर देंगे, बटन में एन हो गया। अब यहाँ 18 में कितना दिया हुआ, हमको 18 दिया हुआ एक्स का मान, माध्य के बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मेरा इतना आ जाएगा। और यहाँ जिसको जो जात सेम है उसको एक जगह लेकर आएंगे, इसका जात जिसका उसको ले जाएंगे, घटाएंगे, हमारा कुल मान कितना आ जाएगा, एफ का मान 20 रहेगा, यानी कि
19 और 21 के बीच में जो पाना बच्चों की संख्या है वो है 20। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनमें हृदय संपादन की जो प्रति मिनट नोट करने की जो निर्देश दिया गया है संक्षिप्त में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं का हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक हॉस्पिटल में 30 महिलाओं का क्या गया, हृदय की जांच किया गया, हार्ट बीट का जांच किया गया। उस जांच करने में जिस जिन महिलाओं को जो आया गया उस महिलाओं का क्या गया, एक तरह संक्षिप्त में नोट कर लिया गया है। अब पूछ रहा है कि उनमें प्रति मिनट का माध्य कितना होगा, यानी प्रति मिनट में उन महिलाओं को धड़कने वाला जो हार्ट बीट है वो कितना होगा। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, पहले हम जो सब क्या हृदय स्पंदन दिया हुआ है प्रति मिनट का नोट कर लेंगे। कितना है मेरा हृदय स्पंदन प्रति मिनट, उसके बाद महिलाओं की संख्या हो जाएगा मेरा महिलाओं की संख्या हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रति मिनट जो स्पंदन कितना कितना है, देखिए 4 नंबर में क्या है कि कह रहा है कि एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं का क्या किया, हार्ट बीट जांच किया गया। उस जांच करने में प्रत्येक महिलाओं के द्वारा जितना जितना उसका प्रत्येक जो महिला है उस महिलाओं में जो प्रति मिनट जो व्यक्ति को किस महिला को कितना कितना हार्ट बीट आ रहा है प्रति मिनट लिखा गया है। यानी कहने मतलब 65 से 68 के बीच में 2 महिलाओं हैं, 68 से 71 के बीच में 4 महिला, एक पूरी संख्या दिया हुआ है। महिलाओं की संख्या टोटल कितना दिया हुआ, महिला संख्या टोटल महिलाएं जो है वो मेरा 30 है। आप इसको काउंट कीजिएगा 30 ही आएगा। 4 2 6 3 9 8 17 17 4 21 7 28 2 30। ठीक है, हमको पूछ रहा है कि प्रति मिनट धड़कने के लिए जो प्रति मिनट जो हार्ट में धड़क रहा है उसका स्पंदन कितना होगा। तो क्या करेंगे, हमको क्या करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर माध्य निकालना होगा। अब माध्य हम कोई भी तीनों में से कोई भी एक विधि को बना सकते हैं। देखिए हमको अगला क्या करना है, हमको तो क्या है माध्य निकालने के लिए अगर हम नॉर्मल देखें तो क्या होगा, मेरा माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में एन ये वैल्यू है। हमको एफ आई एक्स चाहिए, एफ आई तो बट एक्स आई नहीं है मेरा। तो क्या करेंगे हम यहाँ से एक्स आई यानी कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे। हम वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा मेरा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे या इस दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। 65 और 68 के बीच का अंतर कितना है, तो 65 और 68 के बीच का 3 का अंतर है। उस 3 को और हम डिवाइड करेंगे तो मेरा डेढ़ आएगा। ठीक है, कितना आएगा, डेढ़ आएगा। अब इस डेढ़ को हम क्या 65 में ऐड कर देंगे, कितना होगा 65 एक 66.5। सब में क्या करेंगे, डेढ़ जुट लेंगे, 66 इसमें जोड़ेंगे, डेढ़ कितना हो जाएगा मेरा 69.5। फिर 71 में जोड़ेंगे तो 72.5 हो जाएगा। फिर 74 में जोड़ेंगे तो 75.5। फिर 77 है तो 77 में जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा मेरा ये। 80 में जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरा 81.5। इसमें जोड़ेंगे 81 में 83 है तो जोड़ेंगे इसमें तो 84.5। ठीक है, सबका जो गैप है मेरा कितना आएगा
सेम ही आएगा। जोड़ना आपको जो देख लीजिए, 6 3 9, 9 हो जाएगा। 8 8 16, 16 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, कितना कटेगा? 8 कटेगा। 2 चौके 8 कटेगा, दशमलव देंगे तो 5 10, यानी कि 84.5 आ गया मेरा। यानी कि इसी तरह क्या करेंगे, सबको जोड़ के देखिए, जोड़ेंगे काटेंगे, कुछ बेहतर क्या है, ये दोनों बीच का अंतर निकाल लीजिए, उसको 2 से भाग कर दीजिए। भाग करने के बाद जितना आएगा उसको इसमें जोड़ दीजिए, चाहे इससे घटा दीजिए, बीच का वैल्यू आ जाएगा मेरा। तो क्या किया हमने, जोड़ दिया। अब जो आपको निकालना क्या है, एफ आई और एक्स आई। आपको निकालना क्या है, एफ आई और एक्स आई। तो देखिए एफ आई एक्स कैसे निकलेगा, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे कितना जाएगा, 2 से गुना करेंगे 5 है, तो 5 गुना के 10 हो जाएगा। 10 हाथ में एक, 6 दूना 12, एक 13 का 3 हाथ में एक, 6 दूना 12 एक 13, दशमलव उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। 133 या 65 दूना 130, 2 1 2 1 3 13 जाएगा। गुना करेंगे तो 4 5 20 को 0 हाथ में 2, 4 9 36, 2 38 के 8 हाथ में 3, 4 6 24, 3 27, दशमलव खत्म हो जाएगा मेरा ये। 3 5 15 के 5 हाथ में एक, 3 दूना 6 1 7, 3 7 21। 8 है तो 8 5 40 को 0 हाथ में 4, 8 5 40, 4 44 के 4 हाथ में 4, 8 7 56, 4 60। फिर 7 को करेंगे, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 8 56, 3 59 के 9 हाथ में 5, 7 7 49, 5 54। इसको करेंगे, 5 चौके 20 को 0 हाथ में 2, 4 के 4 2 6, 8 चौके 32, 2 पंचे 10 को 0 हाथ में 1, 2 चौका 8 का 9, 8 दूना 16, 169 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। सब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना आएगा, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 4 8 12, 12 7 19, 19 4 23, 23 7 30, 30 2 32, 6 38, 38 2 40, 7 47 के 7 हाथ में 4, 4 3 7, 7 7 14, 7 14 14, 1 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 6 27 के 7 हाथ में 2, 3 3 6 5 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 2 21 और 1 22, 2277 आ गया टोटल सम। अब मेरा क्या है, इधर 30 है, जब इसको हम मान निकालेंगे मेरा क्या हो जाएगा, 2277 बट्टा 30। क्या है, 3 से कटेगा, 3 7 21, 1 हो जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा ये। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2277 बट्टा 30 लिखेंगे, सॉरी 3 गुना 10 लिखेंगे। 3 से काटेंगे, 3 7 21, बच जाएगा 1 17, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 2 बचेगा 7 27 जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। एक पूरा टोटल कितना कट जाएगा, 759 से 759 बट्टा 10 भाग करेंगे, ये मेरा आ जाएगा 75.9 मिनट प्रति मिनट। यानी कि प्रति मिनट कितना हो जाएगा मेरा, 75.9। कहने का मतलब क्या है कि पूरा जो हार्ट बीट दिया हुआ है उसको निकालेंगे, निकालने के बाद जो महिला संख्या है उसको निकालेंगे, जोड़ देंगे। फिर हम दोनों जो मेरा प्रति मिनट दिया हुआ है दो, उसको जोड़ करके मेरा एक्स आई का मान निकालेंगे। एक्स आई का मान निकालने के बाद हम एफ आई और एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स आई एफ आई की वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। गुना करने के बाद एक्स आई और एफ आई क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही मैं ऐड कर दूंगा इसको, तो ऐड करने का क्या है, जब फॉर्मूला हो जाएंगे तो एफ आई एक्स आई बटा एन में, तो टोटल मान जो एक्स आई एफ आई का मान कितना है, ये रहा बट्टा में 30, भाग करेंगे इसको, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या किया हम 30 से भाग करेंगे तो हमारा लंबा पड़ जाएगा थोड़ा बहुत। इसे क्या किया, 3 में 10 लिखे हैं, 3 से काटेंगे तो कट जाएगा ये 759 से। जब हम 10 से भाग करेंगे, जीरो में एक नीचे एक अंक पर जीरो है, तो भाग करें तो क्या आ जाएगा मेरा, ये ऊपर करेंगे तो मेरा एक अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा 75.9 प्रति मिनट पे हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो आई होप अच्छा लगा होगा। तो 4 हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए।